Hey guys, welcome back to Escape the Ordinary. The topic for discussion today is telephonic interview. टेलीफोनिक इंटरव्यू हमारे रिक्रूटमेंट का बहुत ही अनसेपरेटेड पार्ट है और हमेशा रहेगा। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू को कई लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो भी लेते हैं और जो फ्रेशर है वो भी लेते हैं, बिकॉज इट सीम्स टू देम लाइक कि टेलीफोन पे बात ही तो करनी है, हमारे बारे में कुछ बताना ही तो है, हम बता देंगे, समझा देंगे। बट इट्स नॉट दैट। टेलीफोनिक इंटरव्यू के पीछे जो रिक्रूटर होते हैं उनका एक पर्पस होता है। द पर्पस इज़, पहली चीज़ वो ये देखना चाहते हैं कहीं आपने कैजुअली यूं ही तो अप्लाई नहीं कर दिया है। मीन्स टू चेक योर नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, टू चेक योर सिंसियरिटी अबाउट द पोस्ट। एंड सेकेंड थिंग, उनके पास जो लॉन्ग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स आई है उसमें से वो सिलेक्ट करना चाहते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू तक कौन पहुँचेगा। ओके, so don't take telephonic interview so casually. Now it was recruiter side कि वो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। अब आती है आपकी साइड कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि सबसे पहली चीज़ कि जिस दिन भी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, कॉल खुद रिसीव करें। आंसर द कॉल योरसेल्फ। किसी और के थ्रू कॉल लेना इज़ नॉट गुड थिंग। फाइन। सेकेंड थिंग कि अगर आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया है कि आपका शेड्यूल नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक कि यू विल बी इंटरव्यूड ऑन फ़ोन, बट वो अनएक्सपेक्टेडली आ गया है एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो सिर्फ रिक्रूटर को इम्प्रेस करने के लिए शुरू मत हो जाइए। टेक योर टाइम, आइदर आस्क देम टू कॉल आफ्टर सम टाइम और फिक्स एनी अदर डे फॉर द इंटरव्यू। ओके, ठीक है। नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए जो जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है टेलीफोनिक के लिए भी। जैसे जिस कंपनी के लिए आपने, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि वो किन प्रोडक्ट्स में डील करता है, उनके मेजर वर्क क्या क्या हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपसे क्या डिमांड करता है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो स्किल्स है, वो उन पोस्ट को किस तरह से रिलेट कर रही हैं। ओके, सो वाइल इंटरव्यू कीप योर रिज्यूमे हैंडी। आपका रिज्यूम आपके सामने होना चाहिए सो दैट रिक्रूटर अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, यू आर एबल टू आंसर दैट। ओके, प्रिपेयर योर चेकलिस्ट। आपकी चेकलिस्ट जिसमें आपके पूरे नॉलेज, पूरे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, जिन जिन पॉइंट्स को आपने स्टडी किया है, जो आपके रिज्यूमे से रिलेटेड हैं, और वो पॉइंट्स जो आपको पूछने हैं। ओके, थर्ड थिंग, इवैक्यूएट द प्लेस। जहाँ भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, वो जगह पूरी खाली होनी चाहिए। अगर कोई वहाँ पर है, उन्हें बाहर भेज दीजिए या खुद बाहर किसी खाली जगह पर चले जाइए जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी शोर ना रहे। ओके, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर आपको इंटरव्यूअर की बात समझ में नहीं आई है, टेक योर टाइम, उन्हें फिर से अपनी बात को रिपीट करने को बोलिए। जब आपको पूरी बात समझ में आए देन आंसर अकॉर्डिंगली, डोंट आंसर इन हरी। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ टाइम चाहिए, टेक योर टाइम टू कलेक्ट द थॉट्स। अपने थॉट को कलेक्ट करने के लिए टाइम लीजिए। यू विल बी गिवन टाइम। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको आंसर करना है। यू आर गिवन टाइम। आप सोच के, समझ के अच्छे से जवाब दे सकते हैं। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड नॉट मिस ऑन इट। ओके, नेक्स्ट थिंग, जब इंटरव्यू शुरू होता है तो फॉलो रिक्रूटर, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टार्टिंग से ही आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हो सकता है वो फ़ोन अटेंड करते ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, हो सकता है वो पहले आपसे वेदर की जानकारी लें। तो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द बोथ थिंग्स कि अगर इंटरव्यू शुरू होना है तो मुझे कहाँ से शुरू करना है, और अगर मुझे वेदर की जानकारी देनी है तो मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है। ओके, सेकेंड थिंग, कीप योर कन्वर्सेशन ओपन। मतलब
कन्वर्सेशन कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर रिक्रूटर की बात आपको नहीं समझ आ रही या जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो यू गॉट साइलेंट। यू कैन आंसर योर थिंग इन अदर वे विदाउट गिविंग नेगेटिव इम्प्रेशन। मतलब आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि सामने वाला समझ जाए बट एक नेगेटिव इम्प्रेशन ना जाए और जो आपका इंटरव्यू है वो कम्युनिकेटिव बना रहे। ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग सो दैट योर वॉइस शोज़ एंथुसियाज्म। क्योंकि हम जिस भी मूड में बात करते हैं हमारी वॉइस सब रिफ्लेक्ट करती है। इफ़ यू टॉक स्माइलिंग, आपकी आवाज़ में एक एंथुसियाज्म होता है, एक एनर्जी होती है जो सामने वाले को आपसे बात करने के लिए अट्रैक्ट करती है। ओके। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कीप अ ग्लास ऑफ वाटर देयर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो खांसी होती है वो बीच में आ ही जाती है, तो ग्लास ऑफ वाटर वहाँ पर ज़रूर रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपसे जितना पूछा जा रहा है what interviewer is expecting answer to that point only, because some people have the habit कि जो भी पूछा है हम उससे 4 लाइनें ज़्यादा ही बोलते हैं एंड द पर्पस बिहाइंड कि मैंने ये किया, ये किया, ये भी किया है और मुझे सब बताना है। ठीक है, यू गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क देयर, फिर बता देना। फ़ोन पे आप इतना नहीं बता सकते बिकॉज इंटरव्यूअर इज़ हैविंग लिमिटेड टाइम। फ़ोन पे उनके पास लिमिटेड टाइम है, वहाँ पे वो निकालना चाहते हैं जो उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। आपने क्या अचीव किया है, आप क्या अचीव कर सकते हो, ये तो आपको कंपनी में बुला के वो देख लेंगे। सो डोंट स्पीक एक्स्ट्रा। जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही जवाब दें, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन ना करें। ओके। एंड ऑफ कोर्स सेम एज पर्सनल इंटरव्यू, जो भी आपने स्टडी किया है कंपनी के बारे में, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके निकलते हैं तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको रिक्रूटर से पूछना चाहिए कि ये कैसे होगा, क्या होगा या क्या पॉलिसीज़ रहेंगी। ओके। एंड व्हेन यू एंड द कॉल ऑन अ नोट जिसमें यू आर सीकिंग एन आंसर, वो एग्जैक्टली आपको नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली फ्रॉम देयर साइड द आंसर विल बी कि वी विल गिव यू अ कॉल फॉर द सेकेंड राउंड, बट स्टिल फ्रॉम योर साइड यू कैन ऐड सम नोट जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए, एक फॉलोअप हो जाए कि रिक्रूटर के माइंड में आपका क्या इंप्रेशन गया है एंड व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट फॉर द नेक्स्ट। ओके। एंड अगर आपने इफ़ेक्टिवली कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है तो ये चीज़ बहुत इजी है, और अगर आपने 10 मिनट भी किसी से बात की है तो इट इज़ वेरी इजी टू जज कि सामने वाले के दिमाग में आपने क्या इंप्रेशन छोड़ा है। ठीक है। आई होप द इंटरव्यू टिप्स यू विल कीप इन माइंड एंड आप इन्हें फॉलो भी करेंगे, बिकॉज टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ नॉट अ कैजुअल थिंग। टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ as important as the personal interview. Okay, so best of luck for all the upcoming interviews and take good care of yourself because the condition is becoming very critical right now. So take good care of yourself and your loved ones. Fine, bye bye.